Congratulations! What a splendid win! India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Somi Rajguru. भारतीय क्रिकेट इस वक्त अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। क्या रोहित शर्मा के कंधों में इतना दम रह गया है कि वो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर लेकर जा सके? कौन है भारतीय क्रिकेट का दुश्मन नंबर 1? कौन होगा भारतीय क्रिकेट का अगला दादा? क्या है भारतीय क्रिकेट के इस क्राइसिस से निकलने का सबसे बड़ा नुस्खा? नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे इस पॉडकास्ट में दुनिया में आप जहां पर भी हैं, समीप राजगुरु तहे दिल से आपका स्वागत करता है और उम्मीद है कि आप जहां पर भी हैं आप खूब सेहतमंद हैं और खुश हैं और हमेशा ऐसा ही बना रहे आपके साथ। तो चलिए, आज हम भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने लेकर आए जो बहुत ही चिंताजनक है और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि इससे भारत का न सिर्फ जो मौजूदा समय है बल्कि जो भविष्य है वो उस पर भी असर डाल सकता है। और अगर उसको हमने अभी फाइन ट्यून नहीं किया, अभी अगर हमने उसका सल्यूशन नहीं ढूंढा ना, तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से, और खास करके मुझे मालूम था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना, कई खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद कर सकती है या फिर कई खिलाड़ियों के करियर पर सवाल जरूर खड़ा कर सकती है। और ऐसा कुछ हुआ भी। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का क्या हश्र हुआ है, क्या हुआ उनके साथ, कैसे किस तरीके से उनको जो है एक कहते हैं ना, एक आईना सा देखने को मिला कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं। क्या वो वाकई में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लायक हैं? क्या उनमें वो काबिलियत रह गई है जो आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करती थी? तो इस तरीके की कई सारी बातें हैं या कई सारी जो हकीकत या कई सारी जो असलियत है वो आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, जिसका जवाब जो है खुद खिलाड़ी को तलाशना है और फैंस जो है वो तो सवाल उठाएंगे, लेकिन जवाब हमेशा खिलाड़ियों को तलाशना होता है। तो चलिए, समीप राजगुरु के साथ इस क्रिकेट टॉक्स में, जिसको हम कहते हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम में उप कप्तानों की भरमार लग गई है। वाइस कैप्टन ही वाइस कैप्टन, कैप्टनसी कौन करेगा, है ना? उप कप्तान अनेक, लेकिन कप्तान एक भी नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक कप्तान है जो भारतीय टीम को फिलहाल लीड कर रहा है, लेकिन कब तक लीड करेगा? एक सीरीज और, 2 सीरीज और, एक टूर्नामेंट और या 2 टूर्नामेंट और, लेकिन कब तक? रोहित शर्मा द कैप्टन का यूज बाय डेट, यूज बाय डेट अगर आप नहीं समझ रहे, मैं आपको बता देता हूं। यूज बाय डेट जैसे एक दवाई की शीशी आप खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है कि बेस्ट यूज बिफोर फलाना फलाना तारीख, उसके बाद उस दवाई को आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक्सपायरी डेट, है ना? तो रोहित शर्मा के भी कप्तानी के एक्सपायरी डेट जो है वो निकल चुकी है। अब आप यूज बाय डेट के बाद इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट को इस समय अगर हम कहें कि एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है तो यह गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि रोहित शर्मा में एक खिलाड़ी के तौर में उनकी काबिलियत पूरी तरीके से क्षीण हो चुकी है। एक कप्तान के तौर पर वो बेहद कमजोर और कहीं ना कहीं टीम को दिशा दिखाने वाला लीडर नहीं नजर आ रहा है। कप्तान का सिर्फ तमगा उन पर लगा हुआ है, लेकिन कप्तानी उनसे नहीं हो रही है। टीम इंडिया को इस समय एक नए कप्तान की जरूरत है, लेकिन कप्तानी करेगा कौन? कौन है टीम इंडिया का नया उत्तराधिकारी जो भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर जा सकता है? ये एक वक्त ऐसा था जब आप फट से बोल सकते थे, चलिए मौजूदा दौर में ही रहता हूं, पहले की, बहुत पहले की बात नहीं करूंगा कि मैंने भाई इतने सालों से क्रिकेट किए तो उस जमाने में तो ये था, उस जमाने में तो ये था, लेकिन उन जमानों से आप सबक जरूर ले सकते हो, कुछ पॉइंटर्स जरूर निकाल सकते हो, लेकिन मौजूदा दौर में रहें, क्योंकि मौजूदा दौर में रहकर हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड नजर आ रहा है, कंफ्यूजिया गया है, इतना कंफ्यूजिया गया है कि भारतीय क्रिकेट फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। भारत के जो दिशा है क्रिकेट की वो कंफ्यूज हो गई है। ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप डायरेक्शन लेस हो गए हो। तो आपका जो वो शिप में होता है ना, जो एक डायरेक्शन देता है ना, जो रडार कहते हैं, रडारलेस, तो वो रडार ही जो है खराब सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहे हो।
क्योंकि अगर आप उप कप्तानों की लिस्ट देखें, आपको याद होगा कि हाल में एक आकाश चोपड़ा ने भी पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने पिछले 5 सालों में भारतीय क्रिकेट टीम ने, खासकर T20 ने 10 अलग अलग कप्तान देखे हैं, 10 अलग अलग उप कप्तान देखे हैं। तो इस तरीके के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि टीम इंडिया या भारतीय क्रिकेट इस समय एक बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, जहां पर भारतीय क्रिकेट एक लीडर की तलाश कर रही है। कुछ ऐसा हाल पॉलिटिक्स में भी हुआ था, हमने देखा था कि 2014 से पहले और वो 2010 से 2014 के बीच में भारतीय राजनीति में भी कुछ ऐसा ही भूचाल आया था। सडनली जो लीडर्स बैठे हुए थे वो देश को लीड नहीं कर रहे थे, तो हर कोई सोच रहा था कि लीडर कौन होगा। तो नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा, हाथ खड़ा किया कि मैं लीड करना चाहता हूं। तो हर किसी ने उनको वोट दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़ा किया ना कि मैं लीड करना चाहता हूं। लेकिन इस समय अगर आप भारतीय क्रिकेट में देखें, कोई हाथ खड़ा ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि मैं टीम इंडिया को लीड करना चाहता हूं। ऐसा कोई खिलाड़ी मिल नहीं रहा है। आप कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह, हाँ जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेट के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट को लीड कर सकता हूं। लेकिन अगर आप जसप्रीत बुमराह से कहोगे कि आप वनडे भी लीड कर लो, आप T20 भी लीड कर लो, आप टेस्ट क्रिकेट भी लीड कर लो, इम्पॉसिबल बॉस। आपने देखा कि क्या हाल हुआ आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में। सिर्फ 10 ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले और बाद में वो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप बुरी तरीके से मैच हारे। सिडनी टेस्ट मैच हारे, 1-3 से सीरीज गंवाकर आप वापस आए हो और एक इकलौता बुमराह जो था वो बॉलिंग करता हुआ नजर आया। 32 विकेट उन्होंने लिए, सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारतीय गेंदबाजों की रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो सब कुछ बुमराह ने किया। लेकिन इतना लोड लेने के बाद क्या हुआ, कमर में चोट आ गई, कमर में कहीं ना कहीं दर्द उठ गया उनके, जिसकी वजह से उनको एहतियातन बाहर बिठाना पड़ा। अब एहतियातन जो है उनको इंग्लैंड के खिलाफ उनको रखा भी नहीं गया। T20 में तो आराम देना ही था, उनको दे दिया गया। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जब बुमराह का सिलेक्शन हुआ है, तब चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर क्या कहते हैं कि हम अभी 1 महीने तक उनको ऑब्जर्व करेंगे और अगर वो फिट नहीं होते तब हम उस पर फैसला लेंगे कि जसप्रीत बुमराह की जगह किसको ले सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम सिलेक्ट हुई है वो सही है या नहीं है, उसका संतुलन कैसा है, 3 तेज गेंदबाजी क्यों रखे, 4 क्यों नहीं रखे, 4 स्पिनर्स रख लिए। ये आज के दिन का विषय नहीं है। आज के दिन का विषय है कि उपकप्तानों के नाम गिनाऊं मैं आपको। फिलहाल जो उपकप्तानी में है, शुभमन गिल, अक्षर पटेल T20 के उपकप्तान है, शुभमन गिल ODI के उपकप्तान है। और इसके अलावा उपकप्तानी जो कर चुके हैं वो है KL राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। 6 उपकप्तान हैं आपके पास, 6। और 6 में से कौन कप्तानी करेगा, इस पर मुहर लगाना नामुमकिन है ना। ये दिमाग का दही करने वाला मामला, वाकई में दिमाग का दही जिसको कहते हैं हिंदी में मुहावरा है, मतलब कंफ्यूज करने वाला, मतलब दिमाग खराब करने वाला मामला है। कप्तान कौन है? रोहित शर्मा ODI और टेस्ट के कप्तान हैं, जो कि 37 साल के हो चुके हैं और कप्तानी उनसे हो नहीं रही। और T20 के कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। भाई सूर्य कुमार यादव का फॉर्म तो जा सा चुका है, मतलब फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा है। कप्तानी कब तक करेंगे? 33-34 साल के वो हो चुके हैं। और अगर आप बात करो कप्तानी की, तो 2022 में तो कप्तानी हार्दिक पांड्या को मिलनी थी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में आपने उप कप्तान प्रमोट किया हार्दिक पांड्या को। कहानी यहां से शुरू होती है कि आपने हार्दिक पांड्या को आपने उप कप्तान बनाया। हार्दिक पांड्या ने यह ऐलान भी कर दिया कि मेरी टीम है, याद है ना आपको, और मैं जो चाहूंगा मेरी टीम में होगा, मैं जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहूंगा मैं उस खिलाड़ी को खिलाऊंगा। इस तरीके के बयान हार्दिक पांड्या ने दिया और उसके बाद हम सबको लगा कि यस, ही इज द नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन। टेस्ट मैचेस पे तो हमेशा से शक था, क्योंकि एशिया कप 2018 में आपको याद होगा जब उनको कमर में लगी थी, स्ट्रेचर में उनको बाहर लाया गया था, उसके बाद 2 साल वो बाहर रहे थे। तो हमें पता है कि टेस्ट मैचेस का लोड लेना उनके बस की नहीं है। तो वाइट बॉल में ये तय हो गया था कि हार्दिक पांड्या अगले कप्तान है। ये एकदम मतलब नेचुरल ट्रांजिशन है। आज आप भारतीय क्रिकेट की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट की ट्रांजिशन के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो है एक कप्तान की। आपने ट्रांजिशन जो देखा है ना, अगर नहीं देखा तो मैं आपको याद दिला दूं, जो सबसे खतरनाक ट्रांजिशन भारतीय क्रिकेट का हुआ है वो हुआ है प्री फिक्सिंग एरा एंड पोस्ट फिक्सिंग एरा। जब आप फिक्सिंग में 5-5 खिलाड़ी आपके दोषी पाए जाते हैं, किसी पे लाइफ बैन लगता है, किसी पे 10 साल का, किसी पे 5 साल का।
भारतीय क्रिकेट से हर किसी फैन का जो है विश्वास उठ जाता है। हर कोई ये कहने लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ के नहीं तो भी ऐसे कई दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि हमने क्रिकेट देखी नहीं उसके बाद, और ये एक हकीकत है। बहुत बहुत फैंस ने क्रिकेट देखना बंद कर दिया जब ये फिक्सिंग का मामला सामने आया था। विश्वास उठ गया है। उस विश्वास को वापस लाना, नई टीम बिल्ड करना, वो था ट्रांजिशन। और उस ट्रांजिशन में बीसीसीआई ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, मुझे मालूम है आप समझ गए। जी हां, उन्होंने सबसे पहले एक ऐसे खिलाड़ी को चुना जो बेदाग था, जो सीरियस था, जिसकी रिस्पेक्ट थी टीम के अंदर, जिसके पास परफॉर्मेंस था, जिसके पास एक तरह से कहते हैं ना वो आइडियाज थे, जो अपनी बात कहने की हिम्मत रखता था कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। सौरव गांगुली। आपने कप्तान चुना ना बहुत सबसे पहले। आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, अजीत अगरकर ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, आपके रोहित शर्मा ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, आपके यंगस्टर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ट्रांजिशन की बात करते हैं। भाई ट्रांजिशन कौन करेगा, कौन कराएगा ट्रांजिशन? गौतम गंभीर करेंगे? नहीं। क्या बीसीसीआई के प्रेसिडेंट करेंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी करेंगे? नहीं। टीम में आप खिलाड़ी लाएंगे, आपका ट्रांजिशन कप्तान करेगा। आपकी ट्रांजिशन की पूरी जिम्मेदारी कप्तान पर होगी, और उस कप्तान को आप ढूंढ नहीं पाए हो, उस कप्तान को आप ढूंढ नहीं पाए हो। एक डेटा जो आकाश चोपड़ा ने दिया था, मैं क्रेडिट उनको जरूर दूंगा क्योंकि किसी के क्रेडिट को आप छीन नहीं सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो कप्तानों की लिस्ट बताई थी, अब आप देखिए, ये अपने आप में शॉकिंग है ना कि T20 में इन लास्ट 5 ईयर्स आपके 10 कप्तान हो चुके हैं अलग अलग। मतलब मजाक है ये। विराट कोहली 2017 से 21, रोहित शर्मा 2017 से 24, शिखर धवन 2021, ऋषभ पंत 2022 में, हार्दिक पांड्या 2022-23, केएल राहुल 2022, जसप्रीत बुमराह 2023, ऋतुराज गायकवाड़ 2023, सूर्य कुमार यादव 2023-24 और शुभमन गिल 2024। क्योंकि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, उन्हें बताया गया कि वो 2024 के बाद उप कप्तान होंगे T20 टीम के। फेयर एनफ, किसी को आपने उप कप्तान चुना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शुभमन गिल वो कॉन्फिडेंस ऊज करते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपके अपने खिलाड़ियों को? भाई उनके तो T20 के खेलने के टेक्निक पर, उनके टेम्परामेंट पर ही सवाल उठता है। उनकी तो टीम में जगह नहीं बन रही है, आपने उनको उप कप्तान बना दिया। भाई साहब, इससे बड़ा क्राइसिस नहीं दिख रहा है। आपने शुभमन गिल के गैर मौजूदगी में आप अक्षर को लेकर आए और अक्षर पटेल को आप इंग्लैंड के खिलाफ उप कप्तान बना देते हैं, जबकि टीम में हार्दिक पांड्या मौजूद हैं। हार्दिक पांड्या इज इन द टीम, अक्षर पटेल को आप वाइस कैप्टन बना देते हैं। सोच क्या रहे हो आप? क्या हार्दिक पांड्या आपके स्कीम ऑफ थिंग्स से अलग हो गए? आप कप्तानी के लीडरशिप रोल से आप हार्दिक पांड्या को अलग कर चुके हैं? क्या आपको कुछ खामियां हार्दिक पांड्या में दिख चुकी हैं जिससे अब आपको ये लगने लगा है कि वो कप्तानी नहीं कर सकता है? दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज कि ये कप्तानी करने के लिए हार्दिक पांड्या अगर तैयार हो रहा था, तो आज भारतीय क्रिकेट सडनली कप्तान के बिना दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी तो बीसीसीआई को दिखी होगी हार्दिक पांड्या में, जो अंदर की बात है। अंदर की बात हर बार बाहर नहीं आती है। ये अंदर की बात है कि हार्दिक पांड्या देखिए कैसे लीडरशिप रोल से बाहर हो चुके हैं। उप कप्तान के लिए भी नहीं चुना गया। अक्षर पटेल जो कि एक रेगुलर नहीं है टीम में, रविंद्र जडेजा के जाने के बाद आए हैं टीम में कंसिस्टेंटली। अगर आप देखोगे अभी भी अगर कहीं पे स्पिनर्स को लेकर आप आगे पीछे करोगे तो हो सकता है अक्षर पटेल को टीम से बाहर जाना पड़े। तो ये परमानेंट उप कप्तान नहीं है कि आप इसको कप्तानी के लिए इसको आप ग्रेजुएट कर सकें या ग्रूम कर सकें, है ना? दिमाग घुमा देने वाली बात। शुभमन गिल आपके एक और वाइस कैप्टन है। शुभमन गिल को आप ओडीआई के वाइस कैप्टन। भाई साहब, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये कप्तानी का मामला सिर्फ T20 या रेड बॉल के लिए नहीं है, ये कप्तानी ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स के लिए है। अब तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय क्रिकेट बिल्कुल समान तरीके से जो है स्ट्रगल कर रहा है इस समय। ना कप्तान आपके पास T20 में है, ना आपके पास कप्तान ओडीआई में है, ना आपके पास टेस्ट क्रिकेट में है। टेस्ट क्रिकेट में बुमराह आपको दिख रहा है, लेकिन बुमराह की फिटनेस को लेकर सवाल है। तो सेकंड इन लाइन कौन है? सेकंड इन लाइन आपके पास इस समय प्लेयर्स ही नहीं है कि आप कप्तानी के लीडरशिप या कप्तानी के रोल में किसी को ग्रूम कर सको।
आप शुभमन गिल को 2020 में कैसे वाइस कैप्टन और कैप्टन की तरह देख रहे थे? हार्दिक पांड्या वाज द बेस्ट नेम। माफी चाहूंगा, मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, आपको पता ही है। दिल्ली एनसीआर की हवा जो है थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है, जो हमारे गले को और हमारे फेफड़ों को जो है काफी चैलेंज करती है। तो इस चैलेंज से हमें जीतना पड़ता है। और सर्दियां तो आपको पता ही है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है और धुंध होता है। दिल्ली और एनसीआर में तो थोड़ा सा टफ तो होता ही है। तो वो खराब आवाज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं आज। लेकिन ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि मैंने सोचा कि आज इस क्राइसिस के बारे में आप लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा है कि भैया पिछले 5 सालों में 10 T20 के कप्तान आए। भाई T20 के कप्तान तो छोड़ दो, उसके बाद आप आ जाओ, अक्षर पटेल को आप ग्रूम नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ कमाल लाजवाब राहुल, जिसको ये तमगा दिया था एक बार फिर आकाश चोपड़ा ने। कई बार नाम ले चुका हूं क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, इस क्राइसिस को उन्होंने उठाया, लेकिन वो T20 तक सेंट्रिक रह गए। मैं इस बारे में इंडिया टीवी क्रिकेट में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन इतने विस्तार से बात नहीं की। अब बात केएल राहुल की अगर आप करें, केएल राहुल को तो भारत का ऑल फॉर्मेट कप्तान की तरह देखा गया था आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले। 21 के आसपास तो केएल राहुल को आप ऐसे रिगार्ड कर रहे थे कि आपको अगला रोहित और विराट कोहली मिल गया है, और शायद मिल भी गया था, हमें भी ऐसा लगा। 5, 7, 8 अर्धशतक लगातार लगाए थे उन्होंने, 8 अर्धशतक 2017-18 में। मतलब रन जो थे वो रुकते ही नहीं थे उनसे, और आपने सोचा था कि मिल गया। स्टाइलिश, वेल मैनर्ड, कूल एंड काम। आज आईपीएल में भी कप्तानी नहीं है भाई के पास, आईपीएल में भी कप्तानी गई। तो ये हाल है केएल राहुल का। बताओ, केएल राहुल को आपने ग्रूम किया था, वो टीम में ही नहीं जगह बना पाया। आप किस तरीके से यहां पर जो है स्काउट कर रहे हैं कप्तानी के लिए? आपका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है लीडरशिप। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने जो सबसे खतरनाक टाइम टीम इंडिया का ट्रांजिशन का देखा है। इस समय तो क्या ट्रांजिशन है यार, आपको सिर्फ खिलाड़ी बदलने हैं, नए खिलाड़ी चाहिए ना आपको। विराट के बाद कौन और रोहित के बाद कौन? ओपनर तो आपको यशस्वी मिल ही गया है। शुभमन गिल भी ओपनिंग कर लेंगे थोड़े से लॉन्ग ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में। ऋतुराज भी आ जाएंगे, वनडे में साई सुदर्शन भी आ जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांजिशन करा के एक कप्तान बोलता है कि मैं इसको इतने दिनों के लिए बैक करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित बनाकर दिया ना, रोहित बनाकर दिया। कोयले खान से आया हीरा, हीरा को तराशा, हीरा बनाया, कोहिनूर बनाया, चमक बनी, कट्स उसमें आए और उसकी चमक बिखेरी उसने। वो तराशने वाला कौन था? महेंद्र सिंह धोनी था ना भाई, कप्तान था। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। यहां पर कप्तान ऐसे हैं कि वो किसी को ग्रूम ही नहीं कर सकते। रोहित शर्मा किसको ग्रूम करेंगे? खुद की जगह का पता नहीं है, रणजी ट्रॉफी खेलकर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मतलब 10 साल के बाद रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी मैच खेलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कप्तान जो है इस समय इतने आउट ऑफ फॉर्म में है, इतने सवालों के घेरे में है। इतनी सारी बातें चल रही थी कि सिडनी टेस्ट मैच से पहले वो संन्यास लेने वाले थे। वो खबर मैंने आपको ब्रेक भी की थी कि लेकिन उनको आके किसी एक बड़े खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी ने आकर उनसे कहा कि नहीं अभी संन्यास मत लेना, जिसको लेकर गौतम गंभीर नाराज हो गए और आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि आई स्टूड डाउन, दैट इज द राइट वर्ड। तो स्टूड डाउन करना पड़ा कप्तान को टीम के खातिर। बड़ी वाहवाही हो रही थी, लेकिन पीआर मशीनरी चल रही है। तो कप्तान खुद स्ट्रगल कर रहा है, वो क्या ग्रूम करेगा? वो किस खिलाड़ी को बनाएगा भाई? वो तो बोल रहा है मेरी जगह बचे रहे। रोहित शर्मा को अगर आप देखो भाई, हुक और क्रुक अपनी जगह बचा रहे हैं। ये बिल्कुल वही हाल है जो सौरव गांगुली ने अपने कप्तानी के आखिरी दौर में किया था। हर हाल में मैं बचा रहा हूं, किसी भी खिलाड़ी को इधर से उधर कर लो, मैं एक ऐसी जगह में जाऊं जहां पर मैं खुद सेफ रहूं। तो सौरव गांगुली ने अपने आखिरी दौर में किसी को ग्रूम नहीं किया है। 2004-5 में ग्रूम नहीं किया। सौरव गांगुली ने ग्रूम किया, दादा ने ग्रूम किया 2001 से 2003 तक। उस दौरान जितने भी खिलाड़ी आए 99 से 2000 से आप लगा लो, 2000 से लेकर 2003-4 तक आप लगा लो, दादा की कप्तानी में पूरा दबदबा था। उस दौरान उन्होंने 4-5 साल में उन्होंने 15 खिलाड़ी ऐसे ग्रूम किए, लेकिन उसके बाद नहीं किए उन्होंने। उन ग्रूम किए हुए खिलाड़ियों को धोनी ने बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल किया, वर्ल्ड चैंपियंस बनाए। उसके बाद धोनी ने भी 1-2 को ग्रूम किया। क्यों? क्योंकि कप्तानी सिक्योर थी, परफॉर्मेंस था। आपको मालूम था मुझे विराट को यहां खिलाना है, मुझको यहां खिलाना है। तो इस समय इस ट्रांजिशन के दौर में जो सबसे मुश्किल ट्रांजिशन का दौर था, तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने कप्तान चुना, राइट लीडर चुना, जो आपको सही राह पे लेके जा सके, जिसके पास एक अपना दिमाग हो, अपना प्लान हो, अपनी रणनीति हो, और कन्विक्शन के साथ ठोक के ये कह सके कि मैं ये करने जा रहा हूं। हो सकता है गलत हो सकता है खाई में गिर जाए, लेकिन जा तो रहा है किसी तरफ।
कोशिश तो मंजिल ये है, रास्ता हो सकता है भटक जाए, लेकिन इस समय आपको रास्ता दिखाने वाला कप्तान ही नहीं है। और उप कप्तानों की लिस्ट में मैंने केएल राहुल कहा, केएल राहुल बाहर हो गए। ऑल फॉर्मेट कैप्टन की तरह आपको देखा गया था, ये एक और उप कप्तान थे जो कि सडनली गायब हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह उसके बाद आते हैं, हर फॉर्मेट में उनको उप कप्तान बनाया जाता है, लेकिन इंजरीज की वजह से वो भी कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में वो भी पूरी तरीके से बाहर। टेस्ट क्रिकेट में 2 टेस्ट मैचेस में उनको कप्तान बनाया गया और उसके बाद देख लीजिए हालत, उनके इतना लोड आया कि अब आप ये 100% है कि ये उप कप्तान से कप्तान बनने के लिए ये ग्रेजुएट तो हो गए। बुमराह के पास वो सारी क्वालिटीज है कप्तान बनने की, एक इकलौता खिलाड़ी है। और मैं यही कह रहा हूं कि 2-3 साल अगले बुमराह कप्तान होने चाहिए, लेकिन शायद सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में। और बीसीसीआई के दिमाग में ये है कि लीडरशिप रोल में ले आए बुमराह को और वो इंजरी से बाहर हो गए, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको आराम देना पड़ा, तो हमेशा ये क्राइसिस सर पे बनी रहेगी कि हमारे लीडर नहीं है। तो वो एक ऐसे बैट्समैन की तरफ देख रहे हैं जो हमेशा खेलता रहे। बैट्समैन क्योंकि इतने इंजरी प्रोन नहीं होते, पेस बॉलर्स को चोट लगती रहती है, नहीं भी लगती तो उनको आराम देना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस पेस बॉलर्स जिस इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करते हैं उनके नी में और बैक में हमेशा स्ट्रेन रहता है, शोल्डर्स में, नेक में हमेशा स्ट्रेन रहता है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। तो इस चक्कर में इस लीडरशिप रोल में बीसीसीआई बुमराह को भी नहीं देख रहा है। आपके पास 5-6 उप कप्तान हो गए। अब अगले उप कप्तान की तरफ चले, उनका नाम है ऋषभ द पंत, ऋषभ स्टील पंत मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वापसी की है टेम्परामेंट में कोई कमी नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस का क्या करोगे जनाब, कहां चले गए ऋषभ पंत? मुझे ये बताओ कि ऋषभ पंत को किस तरीके से शुभमन गिल ने यहां पर पीछे ओवरटेक कर दिया, कहां से इनका पैराशूट से जंपिंग हो गई, मुझे ये समझाया कोई। ऋषभ पंत को शुभमन गिल ने ओडीआई में कैसे ऊपर आ गए इनके 2024 में, हालांकि 23 में वर्ल्ड कप ईयर जो था, 50 ओवर वर्ल्ड कप ईयर था, उसमें शुभमन गिल का परफॉर्मेंस शानदार था, लेकिन पिछले सीजन सिर्फ 3 ही मैच खेले थे 24 में, तो वो सैंपल साइज बहुत छोटा है। लेकिन ऋषभ पंत खेले नहीं थे। लेकिन ऋषभ पंत का अगर वाइड बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड कहें ज्यादा अच्छा नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन सुनील गावस्कर की बात करो या रवि शास्त्री की बात करो, हर कोई ये कहता है ना इस बंदे में मैच चेंज करने का जो मादा ये रखता है, जो काबिलियत ये रखता है, वो किसी के पास नहीं है। और उसके अलावा अगर आप देखो एलएसजी के कप्तान चुने गए हैं और कितनी तारीफ की है उसके मालिक ने ऋषभ पंत की, कि ये एक अलग थॉट लेके आता है और ये लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है कि वो थॉट लेकर आना। ऋषभ पंत खुद कहते हैं कि मैं जो है मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मैं जो खिलाड़ी जो करता है उसी को वो जो है मैं करने देता हूं, और मैं माही भाई की जो पॉलिसी है या जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करता हूं। फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ये वाली पॉलिसी लेकर ऋषभ पंत खेलते हैं, प्रोसेस में ध्यान देते हैं। थॉट तो है, एक डायरेक्शन है ऋषभ पंत की सोच में। तो ऋषभ पंत भी आपके कप्तानी के दौर से बाहर हो चुके हैं। तो आपके पास इस समय आपके पास ना कप्तान है ना उप कप्तान है। उप कप्तानों की लिस्ट में शुभमन गिल भी है, अक्षर पटेल भी है, केएल राहुल भी है, ऋषभ पंत भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, हार्दिक पांड्या भी है। लेकिन कप्तानी में कौन जाएगा यहां से? शुभमन गिल का वाइड बॉल का जो रिकॉर्ड है, वो अगर आप देखोगे उनका खेलने का जो हाल है, वो इस समय टेस्ट में इतनी बुरी तरीके से स्ट्रगल करके आए, 17-18 की औसत से वो बीजीटी में रन बना के आए। उनको तो बाहर हो जाना चाहिए था टीम से, लेकिन उनको एक तोहफा मिल गया है कि जाओ भाई आप उप कप्तान बन जाओ। इसके पीछे भी एक थ्योरी चल रही है। रोहित शर्मा ने उप कप्तानी जो है शुभमन गिल को पिक किया, जबकि गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या उप कप्तान बने। इसके पीछे एक राजनीति चल रही है कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर हर मुद्दे पे एक साथ थे और गौतम गंभीर अलग थलग पड़े हुए थे। अगर ये थ्योरी सच है, थ्योरी ये है कि रोहित शर्मा एक ऐसा उप कप्तान चाहता है जिससे कि उनकी कुर्सी जो है पूरी तरीके से सेफ रहे। देखिए बॉस, ऐसा होते हुए मैंने देखा है कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप अपना डेप्यूटी जो है हमेशा कमजोर रखते हैं। लेकिन ये है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन ये थ्योरी है कि रोहित शर्मा ने एक ऐसा उप कप्तान चुना है जो उनको चैलेंज ही ना कर सके। कर लो बात, चैलेंज ही ना कर सके, रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया खेल ही ना सके। रोहित शर्मा कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं। ये चीज हमने धोनी के दौर में भी देखी है, ऐसा नहीं है। ये चीज हमने सौरव गांगुली के दौर में भी देखी है। 3 ही ये बड़े कप्तान थे, बीच में राहुल द्रविड़ आए थे और अनिल कुंबले आए थे। उनकी कप्तानी के टर्म्स जो थे वो इतने छोटे थे कि उस पर इस तरीके की कोई बात ही नहीं थी।
तो ये चीज हमने देखी है। और ये थ्योरी चल रही है कि शुभमन गिल हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहते थे, गौतम गंभीर। एकदम सही फैसला था, चाहे वो गंभीर का था या नहीं था, ये सब अंदर के सोर्सेस से बात आती है। लेकिन आप यहां पर अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से बात करें, क्यों हार्दिक पांड्या उप कप्तान नहीं होना चाहिए था ओडीआई का, मुझे आप ये समझाओ। क्या हार्दिक पांड्या नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं बन रहा है यहां पर रोहित शर्मा का? क्या रोहित शर्मा के बाद आपके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी टेम्परामेंट के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, क्या आपके हार्दिक पांड्या नहीं है? क्या हार्दिक पांड्या को उप कप्तान नहीं बनाना चाहिए था? इसका मतलब आपने हार्दिक पांड्या को लीडरशिप रोल से अलग कर दिया इस समय। बाद में हो सकता है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में आ जाए, लेकिन इस समय आपने एक इतना बड़ा टाइम था, इतना चैलेंजिंग टाइम था कि आपने हार्दिक पांड्या को साइडलाइन कर दिया। और हार्दिक पांड्या 11 का श्योर शॉट खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है कि खेलेगा या नहीं खेलेगा का उस पर कोई प्रश्न उठ रहा है कि भैया इसकी जगह टीम कॉम्बिनेशन एसएससी बन रही है तो हार्दिक की जगह नहीं बन रही। हर कॉम्बिनेशन में हार्दिक आपके बनते हैं। हार्दिक ने आपकी टीम में बॉलिंग और बैटिंग में जो बैलेंस दिया, जो कपिल देव दिया करते थे, कपिल देव से तुलना नहीं कर रहा हूं, बैलेंस की बात कर रहा हूं। जो बैलेंस कपिल देव देते थे कि बैटिंग में भी रन बनाते थे, बॉलिंग में भी विकेट लेते थे, वही चीज हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में आपको पूरे समय 2 साल ये समझ में नहीं आता था कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जाए या एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाए। हार्दिक पांड्या को आपने इतना मिस किया है। भाई कुछ भी है, आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद है, आपको उसका स्वैग नहीं पसंद है, हो सकता है, मुझे हो सकता है कि उसके जो ओवर कॉन्फिडेंट या क्या बोलते हैं उसका जो नेचर है या फिर जो उसका जो देखने का तरीका है मुझे पसंद नहीं आएगा। लेकिन उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे एट द एंड ऑफ द डे मेरी इंडियन टीम जीतनी चाहिए, मेरी इंडियन टीम को एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए, एक अच्छा प्लेयर मिलना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या पर जब टीम में कोई सवाल नहीं है, हर कॉम्बिनेशन में वो 100% फिट बैठता है, तो वो वाइस कैप्टन और नेक्स्ट कैप्टन बनने के लिए कैसे आपके प्लानिंग में नहीं है? और आपने देखो कितना बड़ा एक जो है पड़ाव था ये। इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई में आप उनको उपकप्तानी देते, T20 में उपकप्तानी देते। अक्षर पटेल कैसे हार्दिक पांड्या को यहाँ पे सुपरसीड कर जाते हैं, T20 में उपकप्तानी करते हैं। मेरे को तो लगता है कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा देना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। आपको हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जानी चाहिए थी, लेकिन आपने दी नहीं। आप सूर्य कुमार यादव को बनाए जा रहे हो। सूर्य कुमार यादव इज नॉट योर फ्यूचर। 33-34 साल के हो चुके हैं, फॉर्म उनका दिख नहीं रहा है। 360 उनका अब 360 नहीं रहा है, अब वो 260 हो गए, शायद 100 कम हो गए उनकी डिग्रीज, है ना। वो अब 260 200 हो गए, वो 200 डिग्रीज या 180 डिग्री रह गए। वो 360 नहीं है उनके गेम में आज की तारीख में। हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा बहुत दिख जाए, लेकिन विदेशी पिचों पर जहां पर तेज गेंद आएगी ना 150 की, सूर्य कुमार को नहीं दिखेगी। और ये मैंने पहले ही कहा था ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप था, मैंने 360 नहीं दिखेगी भैया। ये 150 के स्पिन में जब बॉल आएगी ना, ये पीछे स्कूपिंग वूपिंग नहीं चलती है, ये बॉल डंडे पे लगेगी जाकर। और यही हुआ, नसीम शाह ने डंडे पे मारा उनके, पता नहीं चला गेंद कब निकल गई, और दूसरी बार क्रैम्प कर दिया उनको, हैरी स्टॉफ ने क्रैम्प कर दिया था उनको। तो ये सारी चीजें 150 में, तो ओवरऑल अगर आप देखो हार्दिक पांड्या ने आपको मैच जिताया उस दिन भी, 2022 पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच था। तो ये आपने उसको लीडरशिप रोल से अलग कर दिया। इस समय तो आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा, और ये जो रबर स्टैंप है हमारे रॉजर बिनी, और एक और रबर स्टैंप भी साबित होंगे मुझे लग रहा है कि वो जो आए हैं देवजीत सैकिया जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर का प्रभजीत का तो वैसे ही कोई काम नहीं है। ये रबर स्टैंप्स, सारे रबर स्टैंप्स हैं बीसीसीआई में। जो कप्तान और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जो है मिलकर यहाँ पर साठगांठ चल रही है कि तू हाँ ये ओके हाँ, गौतम गंभीर भी बाहर। भाई टीम के हित में आप देखो ना, मुझे ना रोहित से लेना देना, ना अजीत अगरकर से, ना गौतम गंभीर से। क्या कहते हैं हिंदी में मुहावरा, तेल लेने गए साहब। मुझे परफॉर्मेंस से लेना देना है भाई, परफॉर्मेंस लेके आओ, टीम जीतनी चाहिए। आप अगर टीम जीत नहीं रही है तो आप जो पैसे का है ना वो कर रहे हो गुमान, और आपके अंदर जो है कि हमारा इतना पैसा आ रहा है, वो पैसे की सुनामी रुक जाएगी आपकी। आपका इस समय हार्दिक पांड्या शुड हैव बीन द नेचुरल चॉइस, आपने उसको साइडलाइन कर दिया। आपने क्या कर दिया, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया, उप कप्तान, और एक और गलत उप कप्तान यहां पे चुन लिया। एक और उप कप्तान की लिस्ट आपने लंबी कर दी। शुभमन गिल हो सकता है कि आपके 11 में उनकी जगह ना बने, सिर्फ इसलिए जगह बने इस 25 साल के लड़के की क्योंकि उसको उप कप्तान बना दिया गया। हरभजन सिंह ने कहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने तक इंतजार कर लेते बॉस, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपने शुभमन गिल को उठाकर उप कप्तान बना दिया, जबकि आपके पास यशस्वी जायसवाल था। यशस्वी जायसवाल के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए। आप राजनीति देखिए,
आपने यशस्वी जायसवाल के ओपनिंग के चांसेस को बंद कर दिए, आपने शुभमन गिल को यहां पर उप कप्तान बना दिया, यानी कि रोहित और शुभमन गिल आ रहे ओपनर्स इंग्लैंड एंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बाई चांस अगर शुभमन गिल नहीं चलते सिलेक्टर्स, तो आप क्या करोगे? आपने कर तो दी बदमाशी, तो आप क्या करोगे? आप उप कप्तान को ड्रॉप कर दोगे? उप कप्तान ड्रॉप हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल आ जाएगा। इतना सुपर टैलेंटेड खिलाड़ी जिसके बारे में पहले भी क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में बात कर चुका हूं कि आप यशस्वी जायसवाल को आप ओडीआई में बाहर रख ही नहीं सकते। उसके बाद हर तरफ मैं देख रहा हूं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पुराने खिलाड़ी हो, हर कोई कह रहा है। उससे पहले यशस्वी जायसवाल मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, कोई यशस्वी जायसवाल के बारे में नहीं कह रहा था। मैं पहला जर्नलिस्ट था, वो बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि ओडीआई क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको टेस्ट क्रिकेट के भी कैरेक्टर्स चाहिए और टी20 के भी कैरेक्टर्स चाहिए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रन चुराने वाली काबिलियत भी चाहिए और बूम बूम करने वाली भी, आपको छक्के चौके मारने वाली भी काबिलियत चाहिए। आप यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला रहे। आप यशस्वी जायसवाल को तो ले आए हो, लेकिन आपने शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया। अब मुद्दा यह है कि आपके पास उप कप्तानों की एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन कप्तान इनमें से कौन बनेगा, कौन नेचुरल कैप्टनसी यहां पर के लिए जो है ग्रेजुएट करेगा, वो दिख नहीं रहा है। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कप्तान रोहित शर्मा, और एक फॉर्मेट में कप्तान स्काई सूर्य कुमार यादव। और दोनों के जो है दिन जो है वो मतलब गिनती के दिन बचे हुए हैं कप्तानी में और क्रिकेट के। तो ये है भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा क्राइसिस मेरी नजरों में, कि आप इस ट्रांजिशन के दौर में विराट कोहली और रोहित के आगे आप देख रहे हो, रविंद्र जडेजा से आगे आप देख रहे हो, व्हाइट बॉल रेड बॉल दोनों में आप ट्रांजिशन का दौर देख रहे हो, बदलाव का दौर। और बदलाव के दौर में आपकी ये बदकिस्मती कहें कि आपको इस ट्रांजिशन के दौर में आपको अगला कप्तान भी चुनना है। आप बड़े खुशकिस्मत होते कि कप्तान आपका स्टेबल है, एक धोनी जैसा कप्तान है और बाकी खिलाड़ी जो है बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करने हैं या बॉलर चेंज करना है। लेकिन फिलहाल इस ट्रांजिशन के दौर में आपको एक नया कप्तान भी चाहिए, और सबसे पहले चाहिए। ट्रांजिशन आपका तभी सक्सेसफुल होगा, ये बदलाव सक्सेस में, चैंपियनशिप्स में, टूर्नामेंट्स में, ट्रॉफीज में तभी बदलेगा जब ये ट्रांजिशन अच्छा हो। और इस अच्छी ट्रांजिशन के लिए आपको एक राइट लीडर सबसे पहले चुनना होगा, जो इस ट्रांजिशन को जो है सही से स्मूथली जो है आगे लेकर जा सके। तो आई होप कि बीसीसीआई, सिलेक्टर्स, कोचेस इस बात को समझ रहे हैं कि हमें इस वक्त एक अच्छे लीडर की जरूरत है। सबसे पहली जरूरत टीम इंडिया की एक अच्छे लीडर की, ना कि 8-8, 9-9, 10-10 वाइस कैप्टन्स की। वाइस कैप्टन से टीम नहीं चलेगी, टीम चलेगी कैप्टन से। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। आप अपने कमेंट्स जरूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता पड़े कि आपको मज़ा आया कि नहीं, आपको बात अच्छी लगी या नहीं लगी, और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, कमेंट्स आते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हमारी दिशा भी सही है या नहीं है। क्योंकि मैंने तो अपना कैप्टन चुना हुआ है, मेरे कैप्टन जो हैं वो आप लोग हैं। थैंक यू सो मच।